देखिए, जो सिक्योरिटी जो है, जो इस समय मुद्दा है, वो सबसे अहम मुद्दा है और जो कि हम लोगों के जीवन के आसपास घूमता रहता है। आज एक सेमिनार में एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि वेदर आप हमारे देश की सीमाओं पे हैं या आप अपने घर के अंदर हैं, सिक्योरिटी दोनों चीज़ों में ज़रूरी होती है। इसका रीज़न ये है कि कुछ आपदाएँ आ सकती हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ सकती हैं। तो आज सेमिनार में जो विभिन्न विषयों पे जो चिंतन हुआ, विभिन्न मुद्दों पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, वो आजकल के सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और हम अपना जो सेफ़ सिटी या सेफ़ ह्यूमन बींग्स उसको करने में हम रियली वेरी 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 सक्सेसफुल इन दैट ओवर देयर। अब एक चीज़ देखिए कि हमारे कंट्री में अब पहले ये था कि जो लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरह की जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ आते हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के जितने भी सेमिनार में जो अटैम्प्ट्स थे कि हम किस तरह से हम सिक्योर कर सकें, तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन जो दिया उसमें भी हम लोगों ने किस तरह से जेल के लोगों के लिए काम किया हुआ है उसके बारे में मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए। तो सेमिनार मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें लोग शाम के समय भी इतने सारे ऑडियंस आने का मतलब कि वो लोग भी इस समस्याओं से चिंतित हैं और इस सारी सिक्योरिटी की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपना योगदान देते हैं। सर, आपने ई प्रिजन पे प्रेजेंटेशन दिया, तो हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट गोइंग इन द नेक्स्ट ईयर्स? आपका विजन क्या है? देखिए, ऐसा है, जो जेल में एक सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और जेल एक ऐसा एरिया होता है कि जब मैंने अपनी पत्नी से कहा, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, कि मैं जेल जा रहा हूँ और वहाँ पे काम करूँगा, तो कह रही जेल क्यों जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब वहाँ के जीवन से जब मैंने अपने आप को परिचित किया और वहाँ के जीवन में देखा कि अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति को जो कि जेल में रह रहा है, एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, या उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है कि उसके घर का नाम क्या है, अब किस सज़ा में आया है, कितने उसकी जो रिलीज़ होने की डेट क्या है, कितनी उसको रिमिशन मिली है, तो मेरे मन में ये आया और मैंने इस बात को पैशन से किया कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को अगर गुमनाम ज़िंदगी से जीने से बचा सकता हूँ और अगर जिस दिन उसकी रिलीज़ हो उसी दिन वो जेल से चला जाता है, तो ये दिस विल बी वेरी ग्रेट सोशल सर्विस फॉर मी। नंबर 2, फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कि अगर जो इनमेट है वही जो कि सज़ा भोग के जा रहा है, ये नहीं कि कोई दूसरा चला गया उसकी जगह, तो वो उसमें मैंने बायोमेट्रिक के टूल्स लगाए, उसके फ़ोटोग्राफ लगाए हुए हैं, उसके फ़ोटोग्राफ कैप्चर का डिवाइस है, तो वो काम किया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोर्ट में जब सवेरे सवेरे प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा कोशिश ये रही और तिहाड़ जेल में और दिल्ली गवर्नमेंट मेरी बड़ी सहायक रही कि जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूल्स में रिलैक्सेशन किया और हम तिहाड़ जेल में से कोर्ट्स के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित कर सके। तो जो नॉर्मल बेल्स होते थे उसको हम उसी दिन, उसके लिए सवेरे जेल के इनमेट्स को सवेरे 4 बजे नहीं उठना पड़ता था, सिक्योरिटी चेक होती थी, बाद में वो लोग कोर्ट जाते थे, कोर्ट में आके बाद में उनकी हियरिंग होती थी, बाद में वो लोग शाम को 5 बजे तक लौट के आते थे। इन सब को करने में वो जेल के अपने प्रांगण में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और बेल होती है तो वहीं से छूट जाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए इतने आने जाने का खर्चा, बीच में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, जब हम कैदियों को निकालते हैं तो उनका जो भरा हुआ गुस्सा या आवेश जो होता है वो एक दूसरे कैदी पर निकलता है, बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस कि बाहर का जीवन जो खुला जीवन है उसमें एक है ना बंद बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही डिसिप्लिन जीवन में आ जाते हैं, जहाँ पर जब सवेरे उठते हैं तो वही चेहरे और दोपहर होती है तो वही दीवारें और शाम होती है तो वही
वातावरण, बट जेल में काफ़ी सारी उनको डिस्ट्रेसिंग करने के लिए योगदान दिया जाता है, तो उस तरह से आपस में झगड़े भी बच जाते हैं और वी आर एबल टू सेव फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। सही है भाई। So what will be the next phase of e-prison? इसमें मेरी कोशिश ये हो रही है कि इसमें जितने भी जो प्लेयर्स हैं, जैसे पुलिसिंग, थाना, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स, जेल्स, रिफॉर्मेशन, फिर रिलीज़ होने के बाद में या पैरोल आने के बाद में या फरलो आने के बाद में या बेल होने के बाद में जिस थाने में जा रहे हैं, तो वो विक्टिम की फैमिली को परेशान नहीं करें या उनकी ट्रैकिंग हो सके प्रॉपर्ली। तो आई एम ट्राइंग टू encompass or create Indian criminal justice system which will have prosecution, which will be having a role play of prosecution, which will be having a role play for the thana, which will be having a role play for the courts, which will be having a role play after the inmate is being released. और अगर फरलो में गया है या मतलब बेल पे गया है या उसको छोड़ा गया है किसी अन्य कारणवश, तो वो अपनी जगह पे जाके वहाँ सोसाइटी के लिए, अगर वो क्रिमिनल है या अगर जिससे कि उसकी जो अफेक्टेड पार्टीज़ को भी हम इन्फॉर्म कर सकें कि ही इज़ गेटिंग रिलीज्ड, या थाने में भी कर सकें जहाँ से वो ओरिजिनल उसके पास में एड्रेस है कि ये आ रहा है, तो उसके लिए वो लोग एक वॉच कर सकें उसके लिए। तो ये मेरा विचार है। Thank you, sir. Thank you for your time. थैंक यू मैम।